वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्ताहिरीन व अस्हाबिहि त्तय्यिबीन व मन तबिअहुम बि इहसानिन अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल सुब्हानहु व तआला इजलालन व इकरामन लिशअनि अज़मति हबीबिहिल मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हाज़िरीन किराम व सामिईन ज़वील एहतराम, जैसा कि सिलसिलेवार सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स चल रहा है। गुज़िश्ता जुमे में हमने हिजरत के 8वें साल पेश आने वाले अहम वाक़यात में से जो सबसे अहमियत का हामिल है फ़तह मक्का की तफसीलात हम समाअत कर रहे थे। हमने पिछले जुमा सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने से निकलकर मक्के शरीफ के करीब आए। मर अद-दहरान नामी मैदान में सहाबा किराम के लश्कर के साथ पड़ाव डाला। फिर हर मुजाहिद को एक अलग खैमा लगाने का, चूल्हा लगाने का हुक्म दिया। इससे खुरैश वालों पर एक रुअब और दबदबा तारी हुआ कि मीलों दूर तक आग ही आग जो है नज़र आने लगी। उनके हौसले पस्त हुए। फिर हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु निकले। अबू सुफियान, बुदैल बिन वर्क़ा, हकीम इब्न हिज़ाम से उनकी मुलाकात हुई। फिर वो साथ लेकर आए। रात का मामला क्या हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ वो भी हमने सुना। फिर सुबह वो लोग इस्लाम कबूल किए। फिर रसूल पाक अलैहि सलातु वस्सलाम का हुक्म था कि अबू सुफियान को एक बुलंद टीले पर खड़ा करे और नीचे से जो लश्कर निकल रहा है वो अबू सुफियान को दिखाए। एक के बाद एक सहाबा किराम का लश्कर अलग अलग टोलियों में अबू सुफियान के सामने से निकलने लगा। अबू सुफियान यके बाद दीगरे पूछता कि ये कौन सा लश्कर है, ये कौन सा लश्कर है, ये कौन सा लश्कर है। फिर आखिर में उस लश्कर को जिसमें रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे, उस लश्कर को अबू सुफियान ने देखा तो होश उड़ गए कि उसमें इंसान कम और तलवारें ज़्यादा नज़र आ रही थी। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्के मुकर्रमा के करीब पहुँचे और हुक्म दिया कि हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के आप ऊपरी हिस्से से, यानी जिस तरफ सफ़ा मरवा के पहाड़ है उस तरफ से आए। एक और सहाबी रसूल को आपने हुक्म दिया कि आप नीचे की तरफ से आए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो आम मामूल का रास्ता है उससे आप आगे बढ़ रहे थे। मक्के वालों को पैगाम पहुँचाने के लिए वहाँ पर हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स अपना हथियार डाल दे उसको अमान दी जाएगी, उससे कोई मुआखज़ा नहीं दिया जाएगा। जो शख्स हरम के अंदर दाखिल हो जाए उसको भी अमान दी जाएगी, और जो शख्स अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा, लड़ाई के लिए नहीं निकलेगा, उसको भी अमान दी जाएगी। हज़रत अब्बास ने कहा था कि अबू सुफियान जो है फ़ख्र पसंद आदमी है, उसके लिए भी कोई इनाम एजाज़ अता करे। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको भी हम अमान दे देंगे। अब ये अबू सुफियान वहाँ से पैगाम लेकर मक्के के अंदर आया। मक्के शरीफ के जो हुदूद हरम का हिस्सा है वहाँ आकर कुफ़ार के दरमियान ज़ोर ज़ोर से सदा देने लगा कि ऐ लोगों, मुसलमानों का दिल बादल लश्कर मक्के मुकर्रमा में दाखिल हो रहा है और हम उस लश्कर की ताब नहीं ला सकते। ऐसा लश्कर है, मैं देख कर आ रहा हूँ, हमारा उनसे मुकाबला करना कोई उसका सेंस ही नहीं बनता कि हम उनके मुकाबले में आए और हम उनसे जीत जाए। लिहाजा हमारे लिए यही बेहतर है कि उन्होंने हुक्म दिया कि जो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए उसको अमान दी जाएगी, उसको छोड़ दिया जाएगा। तो अबू सुफियान की बीवी थी हिंद बिन्त उतबा। ये उतबा और शैबा जो है बड़े दुश्मनान इस्लाम थे, जंगे बद्र में मारे गए थे। इस्लाम की जो पहली जंग हुई थी तो ये उतबा की बेटी थी, और उहद में भी ये काफिले के साथ आई थी और लोगों को वरगला रही थी ताकि वो जंग पर आमादा हो। तो ये हिंद जो है अबू सुफियान की बीवी थी। अबू सुफियान की मूँछों को पकड़कर कहने लगी कि ऐ कम हिम्मत इंसान, तुम इतने बुज़दिल कब से हो गए कि तुम मुसलमानों से डरने लगे और लोगों को वरगलाने लगे कि तुम इस पागल की बातों में मत आओ और हौसला अपना बनाए रखो, मुसलमानों के साथ बराबरी का
जो है मामला करो और उनके सामने खड़े हो जाओ डट कर। ये हिंद बिन उतबा जो है लोगों को वरगराने लगी, तो अबू सुफियान ने कहा कि इसकी बातों में मत आओ, ये हमको दुश्मनों के मुंह में ढकेल रही है, अगर इसकी बातों में आएंगे तो सिवाय हमारे मरने के कोई दूसरा रास्ता नहीं है, लिहाजा मैं जो देख कर आ रहा हूँ तुम्हारे सामने बयान कर रहा हूँ, उसको गौर से सुनो। हम इस लश्कर का मुकाबला नहीं कर सकते, जो मेरे घर में दाखिल हो जाए उसको उन्होंने अमान देने का वादा किया है। तो अब लोग पूछने लगे कि तुम्हारे घर में भाई कितने आदमी आएंगे? 20 आदमी, 30 आदमी, 40 आदमी, 50 आदमी, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। तो अबू सुफियान कहने लगा कि जो अपना दरवाजा बंद कर ले उसके लिए भी अमान है। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो शख्स हरम के अंदर दाखिल हो जाए उसको भी अमान दी जाएगी, जो अपना हथियार डालकर खामोश खड़े हो जाएगा रास्ते में उसको भी अमान दी जाएगी। जब ये उन लोगों ने सुना तो कुछ लोग अपने दरवाजे बंद कर लिए, सबसे ज्यादा लोगों ने प्रेफर किया कि वो हरम के अंदर दाखिल हो जाए, क्योंकि हरम के अंदर मैंने गुज़िश्ता भी कहा था कि वहाँ पर चूंटी को, मच्छर को मारने का भी हुक्म नहीं है, वहाँ पर खून रेजी नहीं की जाएगी। तो ये लोग एक के बाद एक जो है हरम के अंदर दाखिल हो गए। अब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये ऐलान आम हो गया कि किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। अब उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे आगे आ रहे थे, अचानक रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तलवारों के चलने की आवाज़ें आने लगी, शोर होने लगा। तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि ये कौन लोग हैं और किस तरफ से आवाज़ें आ रही है? तो सहाबे किराम ने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये खालिद इब्न वलीद का जो लश्कर आपने भेजा था ऊपरी हिस्से की तरफ से, ये वहाँ से शोर हो रहा है, वहाँ से तलवारों की आवाज़ें आ रही है। मालूम किया गया तो मालूम हुआ कि जब ये लोग उस तरफ से आ रहे थे तो उस तरफ वालों में इकरमा बिन अबू जहल, सुफियान बिन उमैया, सुहेल बिन अम्र और दीगर ने मिलकर इनके लश्कर पर हमला कर दिया। साहबे किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन पर तीर बरसाने लगे। इसमें 2 या 3 साहबे किराम की शहादत भी हुई। उसके बाद हज़रत खालिद इब्न वलीद को अल्लाह के हबीब ने हुक्म दिया था कि खामोशी से उस तरफ से आना, अगर कोई शरारत करे तो फिर उनसे मुकाबला भी करना, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने आज के दिन कुछ वक्त के लिए हरम को हलाल कर दिया है। आज हम हरम, हुदूद हरम के अंदर लड़ाई झगड़ा कर सकते हैं, मार सकते हैं, अगर कोई सामने से आए तो उसके साथ मुकाबला करना, छोड़ना भी नहीं। तो जब ये हुक्म अल्लाह के हबीब का था, हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर पर उन लोगों ने तीर बरसाना शुरू किया, तो हज़रत खालिद बिन वलीद के लश्कर ने भी पलट कर जवाब दिया, तो 12 कुफ़ार मारे गए। इधर से 3 सहाबा किराम शहीद हुए, बाकी के कुफ़ार मैदान छोड़कर भाग निकले। और फिर उसके बाद हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ऊँटनी पर सवार है, कस्वा जिसका नाम था, सियाह रंग का अमामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बांधे हुए हैं, और आपके एक जानिब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो मुहाजिरीन सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के सरदार है वो है, और एक जानिब हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, ये मदीने मुनव्वरा के थे, ये वहाँ के सरदार थे, वो दोनों है। और आपके चारों तरफ जोश में भरा हुआ और हथियारों में डूबा हुआ एक लश्कर था, जिसके दरमियान रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम शान व शौकत के साथ मक्के की जानिब बढ़ रहे हैं। अबू सुफियान ने जब ये मंजर देखा तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से कहने लगा कि ऐ अब्बास, तुम्हारा भतीजा तो बादशाह हो गया, बादशाहों के जैसे उसकी ठाट बाट है, देखो किस तरह शान और शौकत के साथ आ रहे हैं। तो हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि यह बादशाहत नहीं बल्कि ये नबुव्वत है, ये मकाम नबुव्वत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है। अब आ रहे थे रास्ते में ये हाल था, जैसे ही मक्के के करीब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हुए, आपकी शान तवाज़ु का ये आलम था कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सूरह फतह की तिलावत करने लगे और अपने सर को इतना झुका दिए कि ऊंट पर जो बैठने के लिए पालान बनाया जाता है उसको जाकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर जो है लग जाता था। इतने इज्ज़ के साथ, इनकिसारी के साथ, नियाज़मंदी का इजहार करते हुए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम काबतुल्लाह के अंदर दाखिल हो रहे थे। अब जब काबतुल्लाह के करीब हज़रत रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए तो वहाँ पर आपकी फुफेरी बहन हज़रत चचेरी बहन हज़रत अली
की बहन गालिबन हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का मकान था। वहाँ पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम दाखिल हुए। वहाँ जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 रकात नमाज अदा फरमाई। बड़ी जल्दी आपने वो नमाज मुकम्मल की, लेकिन इत्मीनान के साथ रुकू और सजदे आपने अदा किए। फिर एक रिवायत में आता है कि हजरत बीबी उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या कुछ खाने के लिए है? तो हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रोटी के जो चंद सूखी हुई रोटी के टुकड़े रसूल पाक अलैहिस्सलाम के सामने पेश किए और शर्मिंदगी का इजहार करने लगी कि रसूल पाक अलैहिस्सलाम हमारे घर मेहमान हुए और वो खाने के लिए पूछे और पेश करने के लिए कुछ नहीं है। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि पानी लाओ। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम उस पानी में रोटियों को नरम करके तनावुल करने लगे। पूछा गया कि कुछ सालन है? तो हजरत उम्मे हानी ने सालन के तौर पर नमक को पेश किया। तो हुजूर ने फरमाया कि इसके अलावा कोई और सालन नहीं है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के इस सवाल पर हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरका मौजूद है। तो हुजूर ने फरमाया कि ठीक है, सिरका लेकर आओ। जब सिरका लाया गया तो आपने रोटी पर सिरके को डालकर तनावुल फरमाया। फिर हजरत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सिरका सबसे बेहतरीन सालन है और जिस घर में सिरका होगा वो घर वाले कभी मोहताज नहीं होंगे। ये सिरके की बरकत रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस घर में सिरका मौजूद होगा वो घर वाले कभी मोहताज और तंगदस्त नहीं होंगे। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने देखा कि हजरत उम्मे हानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कशमकश में है। तो पूछा कि ऐ उम्मे हानी परेशानी में क्यों हो? तो हजरत उम्मे हानी ने फरमाया कि मेरे भाई अली मुझसे नाराज है, खफा है। तो हुजूर ने पूछा कि क्या वजह है? तो हजरत उम्मे हानी ने फरमाया कि या रसूलल्लाह मैंने हारिस बिन हिशाम और ज़ुहैर बिन उमैया ये 2 लोगों को मैंने अपनी अमान दी है और हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चाहते हैं कि इन दोनों को कत्ल करें। अब मैं अमान दे दी और वो चाहते हैं कत्ल करें, इसीलिए हम दोनों में जो है बातचीत हो रही है, बात बन नहीं रही है। आप समझाए हजरत अली को। तो हुजूर पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत अली को बुलाया और फरमाया कि उम्मे हानी ने जिसको अमान दी हमने भी उसको अमान दी, हमने भी उसको माफ़ कर दिया। हालांकि सख्त दुश्मन थे, ये ज़ुहैर बिन उमैया अबू जहल के भाई थे। तो दोनों को रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने माफ़ कर दिया। फिर उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम एक मकाम पर जिसको हिजून का मकाम कहा जाता है, जहाँ पर आज जन्नतुल माला है, वहाँ पर रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने अपना झंडा गाड़ा। फिर वहाँ से आप ऊँटनी पर सवार होकर हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने ऊँटनी पर पीछे बिठा लिया। फिर आप मस्जिद हरम की तरफ रवाना हुए। हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आपने साथ चलने का हुक्म दिया और काबतुल्लाह की चाबियाँ जिसके पास होती थी हजरत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको भी आपने अपनी ऊँटनी के साथ जो है काबतुल्लाह की जानिब चलने का हुक्म दिया। जब आप मस्जिद हराम में दाखिल हुए तो अपनी ऊँटनी को बिठाया और काबे का तवाफ़ किया, हजर अस्वद को बोसा दिया। अब उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने एक छड़ी हाथ में ली और उस छड़ी को लेकर आप जाअल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा ये आयत पढ़ते जाते और एक एक बुत को आप नीचे गिराते जाते। जाअल हक़ हक़ आ गया, वज़हक़ल बातिल बातिल मिट गया, इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा बेशक बातिल मिटने वाला रुस्वा होने वाला ही था। ये आयत पढ़ते जाते एक एक बुत को रसूल पाक अलैहिस्सलाम जितने बाहर बैठे हुए थे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने उन बुतों को निकाल दिया। उसके बाद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन को हुक्म दिया कि काबतुल्लाह के अंदर जाओ, जितने बुत अंदर, क्योंकि कुफ़ार ने अंदर भी बुत बिठाए हुए थे। तो हुजूर ने फरमाया कि जितने अंदर बुत है उनको भी गिरा दो और काबतुल्लाह को इससे पाक और साफ कर दो, उसको गुस्ल दो। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन हुजूर पाक अलैहिस्सलाम के हुक्म पर अंदर दौड़े। 5-10 मिनट के अंदर सारे बुतों को गिरा दिया, अच्छी तरीके से काबतुल्लाह शरीफ को साफ कर दिया। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम मक्के काबतुल्लाह शरीफ के अंदर तशरीफ़ ले गए और बैतुल्लाह शरीफ के तमाम गोशों को में जाकर एक एक कोने में जाकर बुलंद आवाज़ के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकबीर फरमाया करते थे, यानी अल्लाहु अकबर की सदा लगाते। फिर उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकात नमाज अदा फरमाई। उसके बाद आप बाहर तशरीफ़ लाए। फिर काबे मुक़द्दसा के अंदर से जब आप बाहर निकले तो आपने उस्मान बिन तलहा को बुलाया। ये उस्मान बिन तलहा
इनके पास शुरू से मक्के की चाबियां थी और आज भी ये खानदान को शैबी खानदान कहते हैं, इन्हीं के पास आज तक मक्के की चाबियां हैं। जब इब्तिदाए इस्लाम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया इस्लाम का, तो उस्मान बिन तलहा को आपने कहा कि मेरे लिए काबतुल्लाह का दरवाज़ा खोलो ताकि मैं अंदर जाके इबादत कर सकूं। तो अभी इस्लाम नहीं लाए थे, तो उस्मान बिन तलहा ने कहा कि आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, आपको मैं इबादत करने नहीं दूंगा, आप हमारे दीन से नहीं है, आप हमारे दीन के दुश्मन है, आपको इबादत नहीं करने दी जाएगी। तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने 10 साल पहले उनसे कहा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये काबतुल्लाह की चाबियां मेरे हाथ में होंगी और मैं जिसको चाहूंगा दे दूंगा। तो उस्मान बिन तलहा ने कहा ठीक है देख लेंगे, उस वक्त की बात थी, लेकिन आज वो मौका था। अब हजरत उस्मान बिन तलहा के दिल में आप सोचेंगे कैसे कैसे ख्यालात पैदा हो रहे होंगे, वो मंजर याद कर रहे होंगे कि उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा था कि दरवाज़ा खोलो, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। उस वक्त रसूलुल्लाह ने कहा था कि ये चाबियां मेरे हाथ में होंगी और मैं जिसको चाहूंगा वो चाबियां दूंगा। अब वो कैफियत, वो मंजर को आप देखें। उसके बाद रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने हजरत उस्मान बिन तलहा को बुलाया और फरमाया कि कुंजी लो, हमेशा हमेशा ये कुंजी तुम्हारे पास रहेगी और वही वो शख्स जालिम होगा जो तुम्हारे पास से ये चाबियां लेगा। इतनी बड़ी आपने बात कही और इतने बड़े इनाम और इकराम से सरफराज किया कि जालिम शख्स ही तुम्हारे हाथ से चाबियां लेगा। सोचे आप 1400 साल से जायद का अरसा हो गया, कई हुकूमतें आई, कई हुकूमतें चले गई, सहाबा किराम ने हुकूमत की, उसके बाद ताबईन ने की, उसके बाद उस्मानिया हुकूमत हुई, उसके बाद अब की सऊदी हुकूमत है। इतने खतरनाक उनके अकीदे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये चाबियां उन्हीं के खानदान के पास है। जब काबतुल्लाह को खोलना होता है उन्हीं के खानदान वाले होते हैं, उन्हीं वही लोग काबतुल्लाह के दरवाजे को खोलते हैं। ये शरफ अल्लाह तबारक होता है। ये पैगाम रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दिया कि इस्लाम किसी पर जुल्म ज्यादती, जैसा गुज़िश्ता भी कहा गया कि इस्लाम जुल्म ज्यादती के लिए नहीं बल्कि इस्लाम हुकूक दिलाने के लिए आया था। इस्लाम हर एक का हक उसको दिलाने के लिए आया था। यही हक जो शुरू से उनके खानदान के पास था, रसूलुल्लाह ने कहा कि नहीं, इसको हम तब्दील नहीं करेंगे बल्कि तुम्हारे खानदान ही को ये शरफ देंगे। ये रसूल पाक अलैहिस्सलाम के अखलाक थे, ये किरदार थे। इसी किरदार की वजह से फिर ये जब मक्का फतेह हुआ, लोग जौ कबीलों की शक्ल में आकर रसूल पाक अलैहिस्सलाम के दस्ते हक पर इस्लाम कबूल किया करते थे। यहाँ तक की बात है, इंशाल्लाह इसको हम आगे तफसील के साथ कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का जो एक दूसरा उन्वान भी है वो मुनासिबत रखता है हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात बाबरकत से। ये महीना माह जमादिल उला का महीना, इसकी गालिबन 20 तारीख है। 22 तारीख हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के विसाल का दिन है। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कौन है? ये पहले मुसलमान भी है, सहाबी भी है और रसूल पाक अलैहिस्सलाम और तमाम अंबिया के बाद सबसे अफजल और आला ज़ात सहाबा किराम और दुनिया के तमाम लोगों में हजरत सैयदना अबू बकर की ज़ात है। ये आप और हम तय करने वाले नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल ने ये बताया है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में हजरत सैयदना अबू बकर की शान और उनके मकाम को बतलाते हुए सूरतुल लैल की आखिरी आयतों में इरशाद फरमाया, वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, और उसको जहन्नम से बहुत दूर रखा जाएगा जो सबसे ज्यादा परहेजगार होगा। अल्लज़ी युअती मालहु यतज़क्का, वह अल्लाह की राह में अपने तज़किये के लिए, अपने आप को सुथरा करने के लिए वो माल खर्च करेगा। वमा लि अहदिन इंदहु मिन निअमतिन तुजज़ा, वो माल खर्च कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि किसी का एहसान उस पर हो या वो किसी का बदला चुका रहा है, उस पर किसी का एहसान नहीं है बल्कि वो अल्लाह की रिजा के लिए माल खर्च कर रहे हैं। इल्ला इब्तिग़ाअ वजहि रब्बिहिल आला, वो बस अल्लाह तबारक व तआला से जो सबसे बुलंद है उसकी रिजा चाहते हैं। वलसौफ यरदा, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला करीब है कि उनसे राजी हो जाएगा। ये 5 आयतें तमाम मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक है कि ये हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान और अज़मत में ये आयतें नाज़िल हुई। इसका पस मंज़र और पहली आयत जो आपने कही वसयुजन्नबुहुल अत्क़ा, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर अत्क़ा है, सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है।
दूसरे मकाम पर अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे अजमत वाला, सबसे करीब वो बंदा है जो सबसे ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो ये शान और ये अजमत किसको अता हुई? वो हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हिस्से में आई। फिर जहां रसूल पाक अलैहिस्सलाम का अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा। इस आयत मुबारका का माना क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है और वो जो अल्लाह के हबीब के साथ हुए, मईयत में रहे, वो कुफ्फार पर बड़े सख्त है, आपस में एक दूसरे के पर मेहरबान है। रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तुम जब उनको देखोगे तो वो हमेशा रुकू और सजदे की हालत में, यानी अल्लाह की इबादत करते हुए तुमको पाए जाएंगे। ये अल्लाह ताला ने तमाम सहाबा किराम के इजमाली औसाफ बयान किए कि सब सहाबा में यही बात है कि वो अल्लाह के हबीब के साथ रहते हैं, कुफ्फार पर बड़े सख्त है, आपस में एक दूसरे पर मेहरबान है और हमेशा वो अल्लाह की इबादत में जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मुफस्सिरीन ने किराम ने फरमाया कि ये खास लोगों के बारे में जिक्र किया गया। वो खास लोग कौन है? तो फरमाया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे पहले मईयत में रहने वाले और सबसे ज्यादा मईयत में रहने वाली शख्सियत हजरत अबू बकर की जात है। अल्लाह ने माहू के जरिए हजरत अबू बकर का जिक्र किया। अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, जो कुफ्फार पर बड़े सख्त है, ये अल्फाज हजरत उमर पर फिट बैठते हैं, वो बड़े सख्त थे। कोई काफिर सामने आ जाता था, हजरत उमर तलवार निकाल लेते, फरमाते या रसूलल्लाह हुक्म दे, मैं इसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो ये जो शैवा था ये हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का था। तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अशिद्दाउ अलल कुफ्फार से मुराद हजरत फारूक आदम है। रुहमाउ बैनहुम, बड़े नर्म दिल है, वो हजरत सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। अब उनकी सीरत को पढ़ेंगे, इतने नर्म दिल, ऐसे हया के पैकर हजरत सैयदना उस्मान गनी थे, ये हिस्सा उनके लिए बैठता है। और फिर तराहुम रुक्अन सुज्जदा, जब तुम उनको देखोगे कि वो हमेशा रुकू और सजदे की हालत में होते हैं। फरमाते हैं कि हजरत अली का वस्फ था, वो हमेशा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में अपनी जिंदगी को गुजारते थे, ऐसे मुनहमिक नमाज में हो जाते। हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पैर में एक मर्तबा तीर चुभ गया, निकालने के लिए साहबा बेताब है, लेकिन दर्द और कर्ब ऐसा है कि वो निकाल नहीं सक रहे। नमाज का वक्त हुआ, हजरत अली मुर्तदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए। जब नमाज के लिए खड़े हुए, ऐसी इबादत में मुस्तगरक हुए कि साहबा किराम पीछे से गए, तीर निकालिए, हजरत अली को उसकी खबर भी नहीं हुई। ऐसी इबादत, ऐसी नमाज हजरत मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हुआ करती थी। तो ये मिन जुमला औसाफ हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हजरत खुलफाए राशिदीन के अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया। फिर हजरत अली का, हजरत अबू बकर का जो दूसरा वस्फ सूरह लैल में जिक्र किया गया कि वो बहुत ज्यादा अल्लाह की राह में माल खर्च करने वाले हैं। एक और आयत, अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम बिल्लैलि वन्नहारि सिर्रन व अलानिया फलहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वो पाकीज़ा बंदे जो अल्लाह की राह में माल खर्च करते हैं, रात के वक्त में, दिन के वक्त में, छुपा कर, दिखा कर, उनका अज्र उनके रब के पास है। वो अल्लाह के सिवा, वो उस दिन जिस दिन सबका हिसाब हो रहा होगा, उस दिन ना उन पर कोई खौफ होगा, ना वो गमज़दा और रंजीदा होंगे। इसकी तफसीर में भी मुफस्सिरीन किराम ने लिखा कि हजरत सैयदना अबू बकर के ऊपर यह आयत नाजिल हुई। क्या मामला था? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर जब इस्लाम कबूल किए, सबसे अव्वलीन इस्लाम लाने वालों में, सबसे पहले इस्लाम कबूल करने वालों, उस वक्त हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के पास 40,000 दिरहम थे। तो रिवायत में आता है कि जब आप इस्लाम कबूल कर चुके, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 10,000 दिरहम सुबह के वक्त में, 10,000 शाम के वक्त में, 10,000 लोगों को दिखाकर और 10,000 लोगों से छुपाकर अल्लाह की राह में सदका व खैरात कर दी। जब यह वस्फ हजरत सिद्दीक अकबर का नुमाया हुआ, अल्लाह ने कुरान में उनके लिए आयत नाजिल फरमाई। बाद रिवायत में हजरत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आता है कि ऐसा वस्फ हजरत अली के पास भी था। तमाम सहाबा किराम के पास ये वस्फ था कि वो खर्च करते थे अल्लाह की राह में, लेकिन जैसा खर्च हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किया, वैसा खर्च कोई और करने वाला नहीं। हुजूर खुद फरमाते हैं कि जितना अबू बकर के माल ने इस्लाम को नफा पहुंचाया, उतना किसी और के माल ने नफा नहीं पहुंचा।
और हजरत अबू बकर फरमाते कि या रसूल अल्लाह, आप मेरे माल में से ऐसा तसर्रुफ करें जैसा अपना माल है, और खुद वैसा तसर्रुफ भी रसूलुल्लाह फरमाया करते थे। जब भी जरूरत होती हजरत अबू बकर के माल से आप जितना होता खर्च कर देते थे। वो जो आयत की मैं तफसीर सुना रहा था, हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके जैसे कई गुलाम, बाज़ रिवायतों में 5 का, बाज़ रिवायतों में 7 गुलामों का जिक्र आता है। इब्तिदाए इस्लाम में, इस्लाम नया नया है, लोग इस्लाम कबूल किए रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक को, उनके किरदार को देखकर। गुलाम थे, उनके आका उन पर जुल्म सितम ढा रहे थे। हजरत बिलाल के बारे में किसने नहीं सुना कि उनका आका उमैया इब्न खल्फ कितना उन पर जुल्म नहीं करता था। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पता चलता कि किसी गुलाम पर जुल्म हो रहा है, मुंह मांगी कीमत देकर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको आज़ाद कराते। आज़ाद करा के रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में पेश कर देते कि या रसूल अल्लाह, ये इस पर जुल्म सितम हो रहा था, मैंने इसको आज़ाद कर लिया और आपकी खिदमत में पेश कर दिया। हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब आज़ाद किया गया तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने के दरबार में जब हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर हजरत सैयदना अबू बकर आए तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अबू बकर, मैं चाहता था कि मैं अपने पैसों से बिलाल को आज़ाद कराऊं। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु झुक गए, झुककर अर्ज करने लगे कि या रसूल अल्लाह, ये बिलाल भी आपका गुलाम है, ये अबू बकर भी आपका गुलाम है, और अबू बकर का जो है वो आप ही का तो है। ये अबू बकर ने बिलाल को आज़ाद नहीं कराया, बल्कि आप ही ने अबू बकर को आज़ाद कराया है, बिलाल को आज़ाद कराया है। अबू बकर तो सिर्फ आपके खादिम की हैसियत से काम कर रहा था। ये अंदाज हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बेइंतहा रसूलुल्लाह से वो मोहब्बत करते और रसूलुल्लाह भी उनसे मोहब्बत करते। एक मर्तबा रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी अंगूठी अता फरमाई और कहा कि जाओ और इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा कर लाओ, इसमें जलाला लिखा कर लाओ। हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नक्काश के पास पहुंचे, पहुंचकर अंगूठी उसको दी और देकर कहा कि इस पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इसमें जलाला और इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नक्श करके दो। हजरत अबू बकर ने उसको दिया, उसने अल्लाह और मोहम्मद का लफ्ज लिख दिया, हजरत अबू बकर को दे दिया। हजरत अबू बकर वो अंगूठी लिए लेकर दौड़े दौड़े रसूल पाक की बारगाह में पहुंचे और रसूल पाक को वो अंगूठी दी। हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा और पूछा कि अबू बकर, मैंने तुमको अल्लाह का नाम लिखाने के लिए अंगूठी दी थी, लेकिन तुमने मेरा भी नाम लिखा दिया, अपना भी नाम लिखा दिया। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर हैरान हुए कि या रसूल अल्लाह, मैंने मेरा नाम तो नहीं लिखा, हाँ अलबत्ता आपका नाम लिखाया है। तो हुजूर ने पूछा कि मेरा भी नाम क्यों लिखाया? मैंने तो तुम्हें अल्लाह का नाम लिखने के लिए अंगूठी दी थी। तो हजरत अबू बकर कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला आपसे इतना मोहब्बत करता है, इतना महबूब रखता है कि कलीमे में अपने नाम के साथ आपके नाम को रखा है। तो मैंने सोचा कि अल्लाह ने वहाँ आपके नाम को अपने नाम के साथ रखा, तो यहाँ मैं उस नाम को जुदा कैसे होने दूँ? मेरे दिल में ये ख्याल आया तो मैंने भी अब आपका नाम लिखवा दिया। ये बातचीत चल रही थी। हजरत सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम आसमान से वही लेकर उतरते हैं और फरमाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबू बकर का नाम अबू बकर ने नहीं लिखाया, आपका नाम अबू बकर ने लिखाया। अल्लाह तबारक व तआला को अबू बकर की ये अदा इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने मुझको हुक्म दिया कि जिब्राइल जाओ उस अंगूठी के नक्श पर सिद्दीक का नाम भी लिख दो। ये मोहब्बत का अंदाज हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हुजूर के बचपन के दोस्त थे। इस्लाम कबूल करने की बारी आई, आप मुल्क शाम तिजारत के लिए गए हुए थे। इधर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्लाम का ऐलान किया, दावत और तबलीग का काम शुरू किया। पहली वही आई, वहाँ हजरत सिद्दीक अकबर ने ख्वाब देखा कि एक चांद है, चांद का टुकड़ा उतर कर हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में आ रहा है। वहाँ के राहिब बुहैरा राहिब का जिक्र आता है, उससे ख्वाब की ताबीर दरियाफ्त की। तो उसने पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारे दोस्त कौन है, दोस्त का नाम क्या है। सारी तफसीलात देकर बोले कि तुम्हारे दोस्त नबी होंगे और तुम उनके साथी होगे और तुम पहले खलीफा बनोगे। ये बुहैरा राहिब ने ख्वाब की ताबीर की। जब आए मक्कतुल मुकर्रमा मुल्क शाम से आने के बाद पता चला कि रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस्लाम का ऐलान किए हैं, दीन की तबलीग कर रहे हैं, अपने नबी होने का ऐलान किए। फौरी आए, आकर रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ पर इस्लाम कबूल कर लिया। हुजूर फरमाया करते थे
कि मैंने जिसके सामने इस्लाम को पेश किया सब ने तरद्दुद किया, कुछ ने सोचा, कुछ ने वक्त दिया, कुछ ने सवाल जवाब किए, कुछ ने मौजिज़ात तलब किए, सिवाय अबू बकर के। मैंने अबू बकर के सामने इस्लाम को पेश किया, अबू बकर ने उसको कबूल कर लिया। ये हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का किरदार। आप बचपन में साथ रहे, जवानी में साथ रहे, फिर शबाब में साथ रहे, बुढ़ापे में साथ रहे, यहाँ तक के विसाल के बाद भी रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़ार में आपके साथ आते। ये शान या मामला अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अता फरमाया था। बड़ी शान, बड़ी अज़मत है। इनके बारे में आजकल कुछ कम इल्म लोग, जाहिल लोग दरीदा दहनी कर रहे हैं। ऐसे लोगों से अपने ईमान की, अपने अकीदे की हिफाजत करना हम पर लाजमी है। एक बात याद रखें, नौजवानों के लिए कहता हूँ कि ऐसा हर शख्स जो कहता है कि आज तक कोई किसी आलिम ने ये नहीं बताया, मैं तुमको बता रहा हूँ, वो दीन में तफरीका डालने वाला, नए मसाइब को, मुश्किलात को पैदा करने वाला और ईमान और अकीदे को बिगाड़ने वाला है। ईमान और अकीदा वही हमारा होना चाहिए जो 1400 साल से चलता हुआ है। नई बात दीन में डालेगा वो बिदात होगी, आपको राह रास्त से, जो अहले सुन्नत का मनहज से, आपको उससे हटा देगा। नई बात लाने वाले को आप छोड़े, हम कहेंगे पिछले दौर के लोगों को देखेंगे, पिछले तहकीक हो चुकी अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक सैयदना अबू बकर सिद्दीक़। रसूलों के बाद सबसे अफजल शख्सियत हजरत अबू बकर की है, तो हर हालत में सैयदना अबू बकर का नाम पहले ही लिया जाएगा, चाहे उनका जिक्र हो, चाहे खुतबात में हो, उन्हीं को सबसे अफजल और मुकद्दम रखा जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इन्हें सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैर खल्क़ि सय्यिदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान समाअत फरमाए। नौजवानों की ख्वाहिश थी कि मस्जिद में कोई दर्स का, कुछ जिक्र की महफिल का आगाज़ हो, तो बहुत दिनों से, बहुत महीनों से सोचने के बाद हमने इरादा किया है कि इस इतवार से हर इतवार बाद नमाज मगरिब के फौरी बाद कुछ देर दर्स होगा, जिसमें फ़िक़्ह के बारे में, अक़ाइद के बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद महफिल ज़िक्र होगी। जो ज़िक्र हम रमज़ान में तहज्जुद के बाद सिर्फ 10 दिन किया करते थे, अब हर इतवार को बाद नमाज मगरिब ता इशा मस्जिद में दर्स की और ज़िक्र की महफिल होगी। आप तमाम हज़रात अपने नौजवानों के साथ ख़ास तौर पर इसमें शिरकत करें, ताकि हमारे क़ुलूब का भी तज़किया और तस्फ़िया हो और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हो। व मा अलैना इल्लल बलाग़।